अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। भारतीय बाजुओं का स्वाद चखे चीन को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। वो शांति पाठ करने के बीच भारत की लौह शक्ति की परीक्षा लेने पर उतारू रहता है। इसीलिए तो वो साल भर बाद भी एलएसी पर पश्चिमी सीमा पर हवाई ताकत को बढ़ाने में जुट गया है। आलम यह है कि चीन घातक मिसाइलों से लेकर परमाणु बॉम्बर्स को अब भारतीय सीमा के पास अपने हवाई ठिकानों पर तैनात कर चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खुलासा किसने किया। दरअसल इस बात का खुलासा अमेरिकी रक्षा वेबसाइट द ड्राइव ने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के विशेषज्ञों की मदद से किया है। इसके अनुसार जब से गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को धूल चटाया, तब से दोनों देशों के रूप में निर्णायक मोड़ आया। खासतौर पर चीन अब बहुत तेजी से अपने हवाई ठिकानों में निवेश कर रहा है। यानी कि भारत से पिटने के बाद भी चीन ने अपनी हवाई गतिविधियों को अप्रत्याशित तरीके से तेज कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा चीन ने जमीन से हवा में भारतीय विमानों को मार गिराने की अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ कि चीन अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक नए ठिकाने, हेलीपोर्ट और रेल लाइन बना रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की ये तैयारी केवल रक्षात्मक नहीं है और उसका रणनीतिक असर बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हालांकि इस 1 साल में भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है और चीन की किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए पूरी तरह से बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। 15 जून 2020 को चीनी सेना ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प करके खुद का अधिक नुकसान कर लिया। जहां भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली, वहीं राफेल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करके भारतीय वायुसेना पहले से अधिक ताकतवर हो गई। पिछले महीने थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी बिंदुओं से पूर्ण सैन्य वापसी तक तनाव में कोई कमी नहीं आ सकती और भारतीय सेना क्षेत्र में प्रत्येक आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जनरल नरवणे ने यह भी कहा कि चीन से भारत सख्ती से निपट रहा है ताकि पूर्वी लद्दाख में अपने दावों की गरिमा सुनिश्चित की जा सके। खैर, दूसरी तरफ अगर हिंदुस्तान के जाबाज सेना की बात करें तो भारतीय सेना ने भी पूर्वी लद्दाख और दूसरे सेक्टर में फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनाती की है। सीनियर अधिकारियों ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है और चीन की हर हरकत पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।